Hello dear students, welcome to KH Pandya classes. MCOM SEM 2 Financial Accounting and Auditing Packages and Containers Account. Today we are going to discuss about first method, container stock account and containers trading account method. In the last video we have discussed about the introduction and all the methods of packages and containers account. उसमें से ये फर्स्ट मेथड है कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट मेथड. ओके, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है. एक्सरसाइज सम नंबर 11 पेज नंबर 30. ओके, so let us start with the question. A manufacturer sells his product in a containers, charging them out at rupees 18. Now हम एक बार वो याद कर लेते हैं लास्ट वीडियो का फॉर्मेट. तो उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन और स्टेप्स में. तो उसका फर्स्ट स्टेप था कोई भी सम सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेथड के लिए. तो उसका फर्स्ट स्टेप था प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करना. उसमें सबसे पहले परचेज प्राइस, चार्जिंग प्राइस, क्रेडिट प्राइस एंड स्टॉक प्राइस था, राइट. तो वो प्राइस का लिस्ट आप लिखोगे पर यूनिट. देन आफ्टर स्टेप 2 एंड स्टेप 3, स्टॉक विद द फर्म एंड स्टॉक विद द कस्टमर. 3 is equal to 4 equation method and stock with the customer 2 is equal to 3 equation method. So let us start. A manufacturer sells his product in a containers, charging them out at rupees 18 each. तो ये कैसी प्राइस हुई? पर यूनिट रुपीज है. चार्जिंग देम आउट दैट मीन्स चार्जिंग प्राइस हुआ ये, राइट. कस्टमर्स क्रेडिटेड बाय रुपीज 14 ईच. तो क्रेडिट प्राइस कितने रुपीज दिया है? 14 ईच. तो ये सारी प्राइस हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेप नंबर 1. ये जो फर्स्ट पैरा दिया है वो हमारे लिए स्टेप नंबर 1 हो जाएगा. इफ द कंटेनर्स आर रिटर्न विद इन अ 6 week फॉर द अकाउंटिंग पर्पज एट अ क्लोजिंग स्टॉक, all the stock with the customers in the factories are valued at ₹12 each. अगर हम कंटेनर रिटर्न करेंगे 6 हफ्ते के अंदर तो कस्टमर को क्रेडिट प्राइस कितना होगा? 14 रुपीज. और कस्टमर को चार्जिंग कितना दिया गया था? चार्जिंग प्राइस कितनी दी थी? 18 रुपीज. और क्रेडिट प्राइस 14 रुपीज. दैट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ? 4 रुपीज. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो डिफरेंस आएगा चार्जिंग प्राइस एंड क्रेडिट प्राइस बाय द कस्टमर, वो क्या कहलाएगा? रेंट. तो 18 रुपीज चार्जिंग प्राइस minus credit price 14 rupees. Difference is a 4 is called rent. Okay, then next is a closing stock जो है कस्टमर का, वो प्राइस कितनी दी है? वैल्यूड 12 रुपीज ईच. तो ये कहलाएगा स्टॉक प्राइस. एक्सेप्ट दोज रिप्रेजेंटिंग न्यू वंस, दैट मीन्स नए स्टॉक के अलावा की स्टॉक प्राइस 12 रुपीज है. तो नए स्टॉक के अलावा कौन सा स्टॉक हो सकता है? 2 ही टाइप के स्टॉक हो सकते हैं, या तो ओल्ड या तो न्यू. तो ये जो 12 रुपीज ईच दिया हुआ है वो ओल्ड हुआ. तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे बाइफरकेट की गई है ओल्ड एंड न्यू. तो ओल्ड आप कितना लोगे? 12 रुपीज. देन न्यू वंस विच आर वैल्यूड एट परचेज प्राइस रुपीज 13. यहाँ पे 2 प्राइस दी हुई है. न्यू स्टॉक की प्राइस लेनी है 13 और परचेज प्राइस भी कितनी लेनी है? 13. दैट मीन्स हम जितना भी नई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जितना भी नया सामान परचेज करेंगे, उसकी प्राइस रहेगी 13. तो परचेज प्राइस में आपको 13 रुपीज लिखना है एंड स्टॉक प्राइस में भी ओल्ड न्यू बाइफरकेट करना है. तो ओल्ड 12 रुपीज दिया गया था और न्यू कितने रुपीज दिया है यहाँ पे? 13 रुपीज. The following particulars are available for the year ended 31st March 2013. तो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया था आपको उसमें से आपका स्टेप 1 ओवर हो गया, राइट. चार्जिंग प्राइस कितनी थी? 18. क्रेडिट प्राइस 14. 4 रुपीज डिफरेंस हो गया. देन आफ्टर स्टॉक प्राइस में यहाँ पे 2 दिए. ओल्ड इज 12 एंड न्यू इज 13 एंड परचेज प्राइस इज ऑल्सो रुपीज 13. तो स्टेप नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया. नाउ स्टेप नंबर 2, stock with the firm. 3 is equal to 4 equation. And step number 3, stock with the customers. 2 is equal to 3 equation. ये दोनों स्टेप हम साथ में कर सकते हैं. ये यूनिट्स का दिया गया है, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. कंटेनर्स विद द कस्टमर्स 1/4/2012. दैट मीन्स ये कैसा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक. कस्टमर्स दैट मीन्स इसमें लिखोगे स्टेप नंबर 3. कंटेनर्स इन द हैंड, यानी कि ये कैसा हुआ? फर्म के साथ. देखो फर्म में दिया गया है कितने रुपीज है फर्म के साथ. कंटेनर्स इन द हैंड 17,300. तो कंटेनर्स इन द हैंड 17,300. बट डेट यहाँ पे कौन सी दी गई है? 31st March 2013.
तो 31 मार्च 2013 के दिन यानी कि क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म 17,300. देखो 17,300 स्टॉक विद द फर्म, क्लोजिंग स्टॉक 17,300. कंटेनर सेंट आउट टू कस्टमर्स. कंटेनर सेंट आउट टू कस्टमर्स, इसकी दो एंट्री हमने की थी. स्टॉक विद द फर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में देखो यहाँ पे स्टॉक इन द फर्म, सॉरी राइट हैंड साइड पे सेंड टू द कस्टमर, क्योंकि फर्म के लिए ये स्टॉक कैसा होगा, गोज आउट, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे 21,000. एंड स्टॉक विथ कस्टमर्स में लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज हमने जो सामान सेंड किया है वो कस्टमर के लिए कैसा होगा, कम्स इन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे 21,000. तो इसकी दो एंट्रीज हो गई. ओके, then next is a containers returned by customers 6,800. okay, so containers returned by the customers, कस्टमर कंटेनर रिटर्न करेंगे तो फर्म्स के लिए कम्स इन होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में रिटर्न बाय द कस्टमर 6,800. और कस्टमर में कौन सी साइड आएगा, राइट हैंड साइड, ऑपोजिट साइड, रिटर्न बाय द कस्टमर्स 6,800. okay, then after containers destroyed by fire 400. डिस्ट्रॉयड मतलब डिस्ट्रॉयड की इफेक्ट किसको होगी, फर्म को, बिकॉज कंटेनर्स जब फर्म कस्टमर के पास भेज रहे थे तो ये सामान जो है डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी कि खत्म हो गया ये सामान. तो इसको इसके कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कस्टमर तक सामान पहुंचा नहीं है, तो कस्टमर पेमेंट करेगा नहीं. तो ये जो इफेक्ट है वो खाली किसके लिए होगी, फर्म के लिए. तो फर्म के लिए ये सामान क्या हुआ, गोज आउट. तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रॉयड 400. देन कंटेनर सोल्ड एज अ स्क्रैप. कंटेनर्स हमने वेस्टेज में सेल कर दिया, इसको कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, फर्म ने सेल किया है, स्क्रैप किया है, यानी कि वेस्टेज जो सामान था वो बेच दिया. दैट मीन्स कस्टमर तक सामान पहुंचा नहीं है, तो कस्टमर को लेना देना नहीं है. तो इसकी इफेक्ट कहाँ होगी, खाली फर्म में. तो फर्म में देखो राइट हैंड साइड पे स्क्रैप 100 यूनिट एंड रुपीज जो 400 है वो स्क्रैप रियलाइज्ड वैल्यू हुआ, वो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. ये जो हम स्टेप 2 एंड 3 कर रहे हैं वो यूनिट्स के लिए कर रहे हैं. देन नेक्स्ट कंटेनर्स इन हैंड 1/4/2012. ये कौन सी डेट है, ओपनिंग डेट. तो हैंड मतलब फर्म के पास है, तो फर्म के पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 10,000. तो स्टेप नंबर 2 में देखो ओपनिंग स्टॉक इज अ 10,000. देन आफ्टर कंटेनर्स विथ कस्टमर्स 31 मार्च 2013. ये कौन सी डेट दी है, क्लोजिंग डेट, और किसके लिए है, कस्टमर्स. तो कस्टमर का स्टेप कौन सा था, नंबर 3. तो स्टेप नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक 9,200. यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है, लेट अस डिस्कस आफ्टर. देन आफ्टर परचेज ड्यूरिंग द ईयर टोटल टू 2,86,000. अब यहाँ पे देखो परचेज जो है वो टोटल 2,86,000 है. इसका क्या काम है, तो यहाँ पे देखो टोटल 2,86,000 है और हमारे पास परचेज प्राइस कितनी दी थी, 13 रुपीज. तो हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल परचेज 2,86,000 डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस ₹13. दैट मीन्स कितने यूनिट हुए आपके, 22,000. अगर हमें ये ना पता चले एग्जाम में तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये 3 इज इक्वल टू 4 इक्वेशन जो मेथड है वो एक मिसिंग आइटम फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है. तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे सब कुछ अवेलेबल है. सेंड टू द कस्टमर 21,000, डिस्ट्रॉयड 400 यूनिट, स्क्रैप 100 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक. ये न्यू क्यों लिखा है यहाँ पे, स्टॉक जो है आपको बाइफर्केट करना है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक प्राइस 2 दिए, ओल्ड इज 12 रुपीज एंड 13 रुपीज इज अ न्यू. तो यहाँ पे आपको यूनिट्स में भी बाइफर्केट करना पड़ेगा कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओल्ड है कि न्यू है. नाउ लिसन, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वो किसका है, फर्म का. अब ऑब्वियसली फर्म क्या करेगा, अपने पास जो ओल्ड स्टॉक है वो पहले वो सोल्ड आउट कर देगा. तो
तो लास्ट में उसके पास ईयर एंडिंग पे जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कैसा होगा, न्यू, बिकॉज उसने ओल्ड स्टॉक है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिया होगा, तो उसके पास सारा सामान कैसा होगा ईयर एंडिंग पे, न्यू वन। तो यहाँ पे जो हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे वो कौन सी प्राइस पे लेना है, यूनिट 17,300 है, उसको न्यू बाइफरकेट करना है, और हम जब अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे, तो कौन सी वैल्यू पे लेना है, न्यू है तो न्यू वैल्यू पे, यानी कि ₹13 पे लेना है। 17,300 यूनिट एट ₹13। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सारी आइटम्स अवेलेबल थी 1, 2, 3 एंड 4, तो उसका टोटल हुआ था 38,800। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग स्टॉक दिया गया था 10,000। अगर आपको परचेजेस फाइंड करनी है तो दूसरी मेथड ये भी है, एक डिवाइड करने की मेथड मैंने आपको बताई, टोटल परचेज दिया था डिवाइडेड बाय पर यूनिट। बट अगर ऐसा ना करना हो तो आपको दूसरी मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें रिटर्न बाय द कस्टमर्स कितना दिया, रिटर्न बाय कस्टमर्स 6800 और टोटल था 38,800, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी 22,000, तो आपका सम क्या हो जाएगा, टैली। ओके, स्टेप नंबर 1 and 2 अंडरस्टैंड। नाउ नंबर 3, स्टेप नंबर 3, opening stock 13,600 unit is given, sent to the customer 21,000 is given, left hand side total 34,600. Now right hand side, returned by the customers 6,800, this is also given, retained यानी कि कस्टमर ने अपने पास कितना सामान संभाल के रखा है, ये वैल्यू आपको दी गई नहीं है पूरे कहीं भी एग्जाम्पल में यूनिट्स के, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा इक्वेशन मेथड से। ओके, टैली करेंगे तो। नाउ एट लास्ट क्लोजिंग स्टॉक इज 9200 गिवन, बट द क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक ओल्ड है कि न्यू है। तो सबसे पहले न्यू की बात करते हैं। तो न्यू में आपने स्टेप नंबर 2 में देखा कि स्टेप नंबर 2, स्टॉक विद द फर्म 3 is equal to 4, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका था 17,300 न्यू, और न्यू परचेसेस कितनी थी 22,000, बिकॉज यहाँ पे परचेज प्राइस और स्टॉक की न्यू प्राइस दोनों की वैल्यू क्या दी गई है एग्जाम्पल में, सेम। तो आपको ये दोनों को कंपेयर करना है कि आपने टोटल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था 22,000 के गुड्स, उसमें से एट लास्ट कितने बचे हैं 17,300। तो लेट अस कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस, टोटल परचेज 22,000, देन क्लोजिंग स्टॉक इज 17,300। आपने टोटल ड्यूरिंग द ईयर सामान खरीदा था 22,000 का, और एट लास्ट ईयर एंडिंग पे आपके पास सामान बचा है 17,300। तो आपने कितना सामान कस्टमर को सोल्ड किया होगा, तो 22,000 माइनस 17,300, ये दोनों न्यू है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक विद द कस्टमर 2 is equal to 3, तो न्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे, परचेज 22,000 फर्म के पास थी, उसमें से न्यू कितना था 17,300, दैट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ न्यू स्टॉक का 4,700। ओके, तो टोटल यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया था 9,200, उसमें से न्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,700, तो डिफरेंस जो हुआ वो क्या हुआ 4,500। वो कैसा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, ओल्ड, यानी कि कस्टमर के पास दो टाइप के स्टॉक हुए, न्यू जो है वो 4,700 का स्टॉक है उसके पास, और उसके पास पुराना सामान भी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कितने का 4,500। तो ये हो गया आपके स्टेप्स क्लियर। अब सम्स जस्ट 2 मिनट्स में आपको इंटरेस्ट फटाफट हो जाएगी ये स्टेप्स करने के बाद। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट, कंटेनर स्टॉक अकाउंट, फॉर्मेट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट रुपीज, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। So let us start with the debit side, left hand side. So firstly we have to record 2 opening balances, stock with the firm, stock with the customer. So हम आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे स्टेप के बेस पर। स्टेप 2 and 3 यूनिट्स है ना सारे, वो सब रिकॉर्ड करने हैं यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1, 2 में हमने यूनिट लिए थे, फर्म के यूनिट कितने थे 10,000, कस्टमर के यूनिट कितने थे 13,600, और ये हमने कौन सी प्राइस पे लिया है दोनों, ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस पे। कौन सी स्टॉक प्राइस, ओल्ड, 12 रुपीज, बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि हमारा पुराना सामान है, पहले से हमारे पास पड़ा था, तो ओल्ड स्टॉक प्राइस पे लिया है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ओल्ड स्टॉक प्राइस 1,20,000।
Then stock with the customer 13,600 multiply by 12 old stock price 1,63,200. Then next to purchases 22,000 unit from step number 2. ये कौन सी वैल्यू पे लेना है? ऑब्वियसली परचेज है तो परचेज प्राइस कितनी थी? 13 रुपीज 2,86,000. Then credit side by general P&L account destroyed कितने यूनिट्स हुए थे? 400. ये आपको कौन सी वैल्यू पे लेना है? डिस्ट्रॉयड 400 जो दिया है वो भी ओल्ड स्टॉक प्राइस पे लेना है 12 4,800. यहाँ पे सब कुछ ओल्ड स्टॉक प्राइस पे लेना है एक्सेप्ट परचेज और एक्सेप्ट क्लोजिंग बैलेंस में आपको बाइफरकेट किया गया है न्यू स्टॉक, तो ही न्यू स्टॉक पे लेना, न्यू प्राइस पे लेना है और परचेज प्राइस पे लेना है यहाँ पे परचेज में. ओके, देन बाय कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट स्क्रैप रिटेन एंड डेप्रिशिएशन. तो यहाँ पे स्क्रैप कितने यूनिट्स दिए गए? 100 यूनिट्स दिए गए. उस पे कितने रुपीज देना है? 12 रुपीज. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 तो स्क्रैप में कितना आएगा? 1200. देन आफ्टर रिटेन कितना सामान उससे संभाल के रखा था कस्टमर ने? कस्टमर के पास 18,600 कितने रुपीज पे? स्टॉक प्राइस 12 रुपीज पे ओल्ड वन. तो कितना आएगा? 2,23,200. देन डेप्रिशिएशन. तो डेप्रिशिएशन यहाँ पे नील हुआ बिकॉज यहाँ पे कस्टमर का कैसा स्टॉक दिया गया है? न्यू. और यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इसीलिए नील हुआ. बाकी डेप्रिशिएशन जो है वो क्या होता है? डिफरेंस. कंटेनर स्टॉक अकाउंट हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में. देन आफ्टर बाय क्लोजिंग बैलेंसेस स्टॉक विद द फर्म कितना है? 17,300. ये कौन सी वैल्यू थी स्टॉक विद द फर्म में? न्यू. ओके, तो न्यू प्राइस कितनी थी? 13. तो 17,300 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 2,24,900. नाउ स्टॉक विद द कस्टमर्स न्यू कितना था? 4,700. न्यू प्राइस 13, सो 61,100. ओल्ड स्टॉक कितना है? 4,500 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड स्टॉक प्राइस इज 12, सो 54,000. नाउ यहाँ पे यूनिट्स का टोटल 45,600 क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑल्सो 45,600. अमाउंट का टोटल क्रेडिट साइड 5,69,200 एंड डेबिट साइड ऑल्सो 5,69,200. तो ये अकाउंट में आपका कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे डेप्रिशिएशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? नील. बिकॉज ये अकाउंट स्पेशली किसके लिए प्रिपेयर होता है? टू फाइंड आउट डेप्रिशिएशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंट, कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट. particulars unit amount rupees debit side left hand side and credit side right hand side particular units amount rupees. टू कंटेनर स्टॉक अकाउंट. ये आपने जो कंटेनर स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया था कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रांसफर कर रहे हैं स्क्रैप रिटेन्ड एंड डेप्रिशिएशन. दिस 3 कॉमन आइटम्स. यहाँ पे क्रेडिट साइड था कंटेनर स्टॉक अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड. टू कंटेनर स्टॉक अकाउंट ये ट्रांसफर किया है स्क्रैप रिटेन एंड डेप्रिशिएशन. स्क्रैप कितने यूनिट थे? 100 यूनिट 12 रुपीज पे, सो 1200. रिटेन 18,600. ओके, वो भी 12 रुपीज पे, तो कितना हुआ? 2,23,200. और डेप्रिशिएशन इज अ नील. देन राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट स्क्रैप रियलाइज्ड. तो स्क्रैप में यहाँ पे देखो स्क्रैप आपको यूनिट 100 रुपीज दिया है एंड अमाउंट स्क्रैप रियलाइज एट रुपीज 400 इज गिवन इन द एग्जाम्पल अंडर ब्रैकेट. देन आफ्टर बाय कस्टमर्स अकाउंट रिटेन एट क्रेडिट प्राइस. कस्टमर के पास कितना सामान है? ऑब्वियसली उसके पास जितना सामान है वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट प्राइस पे. तो यहाँ पे कितना है? रिटेन 18,600 यूनिट एट क्रेडिट प्राइस. तो क्रेडिट प्राइस कितनी थी हमारी? यहाँ पे 14 रुपीज. तो 18,600 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट मीन्स 2,60,400. देन आफ्टर बाय कस्टमर्स अकाउंट रेंट सेंट मल्टीप्लाई बाय रेंट. सेंट की यूनिट 21,000 मल्टीप्लाई बाय रेंट. क्रेडिट प्राइस चार्जिंग प्राइस का डिफरेंस ₹4. तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 84,000. So now total unit credit side total 18,700, debit side total also 18,700. Amount का total
अमाउंट का टोटल क्रेडिट साइड 3,44,800 एंड डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में 1,20,400. दिस डिफरेंस इज ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में टेक्स्ट बुक में मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने के लिए सम बोला है. जो आपका कौन सा था मेथड, कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट मेथड. बट हमने ये सम डिस्कस किया है स्टेप मेथड नंबर 1 से. मेथड नंबर 2 का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे. उसके बेस पर आप यही सम वापस से मेथड नंबर 2 से कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.